प्रॉब्लम है ना, अंदर जाके देख लो, शिव जी भी मिलेगा, सब मिलेंगे। ये संत महात्मा थे पाकिस्तान, मैंने सुना है पाकिस्तान पेशावर से आए थे, कहाँ से ले आए थे। मोटा मोटी चीज है कि मंदिर को तो कोई नुकसान नहीं है यहाँ मंदिर को पर कोई बुलडोजर नुकसान नहीं से। हुआ। बाकी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक वर्ड है पीर। बताइए क्या बोल रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं एक्चुअली ये मज़ार नहीं है, ये बाबा जी हमारे जो बाबा जी की वो समाधि है, तो मज़ार नहीं बोलना आप इसको, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ। वो लिखा भी हुआ है दरगाह, तो दरगाह भी नहीं दरगाह होगी। नहीं दरगाह, ये तो दरगाह ये पीछे से मतलब पीछे से चलती आ रही है वो चीज़, वो नाम है, पर आगे भी पढ़ो दरगाह मंदिर बाबा श्री पीरतनाथ मंदिर भी तो है ना, अब दरगाह के आगे मंदिर कैसे लग सकता है एक बोलो। बात बताइए, आप सनातनी है या बिल्कुल हिंदू है। हिंदू है? सनातन में क्या कभी सनातन में कोई मंदिर ऐसा है शास्त्रों में, दरगाह मंदिर जिसमें मेंशन हो? बताती हूँ। इनकी ना पहले से जो गद्दी चलती आ रही है ना, तो उनके अकॉर्डिंगली दरगाह लगाया गया है, क्योंकि ये पीछे पाकिस्तान से गद्दी है, तो वो दरगाह इस हिसाब से चलता है। वो 21वीं पातशाही है। हाँ, ये गुरु नानक पातशाही देव चल जब- रही है। गुरु नानक देव जी जब आए थे दुनिया में, ये तब से गादी चल रही है, तब से हमारे दादा परदादा ये सब मानते हैं। पूजा होती है, आरतियां भी होती है, अभी जब आप देखोगे ना। इस मंदिर दरगाह से नहीं है, दिक्कत तब हुई जब इस दिल्ली वालों को ये खबर मिली कि उस मंदिर परिसर को तोड़ दिया गया, मंदिर को तोड़ दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया, और आप जैसे लोग जो वहाँ जाते हैं मत्था टेकने, सेवादार हैं, वो रो रहे हैं, वो बिलख रहे हैं, नहीं तोड़ने के ऊपर, लेकिन हकीकत तो कुछ और है यहाँ पर। मंदिर को कहाँ तोड़ा गया है? नहीं मंदिर नहीं, मंदिर के साथ साथ जगह तो हमारी है ना सारी, जो गली जगह तो थी पूरी ना, हमारी वो थी। हमारे पुराने जो रहते थे यहाँ पे, गुरु भाइयों की। गुरु भाइयों की जगह थी, उन्होंने महाराज जी को दे दी। ये बात पता है हमें, बाकी जो बात वो आपने पूछनी है वहाँ पे जाके पूछ वही है, सकते, हाँ जी। जहाँ से पूछ लो वहाँ से हाँ पूछ लो। बिल्कुल, हम आपको हम मतलब तो कोल्ड ड्रिंक लेने आए थे, तो हाँ, आपने बोला आपने मज़ार बोला ना, हम तो कोल्ड ड्रिंक लेने बेस आए पे थे, तो हमने इस बेस में बोला बोला है। कि मज़ार मत बोलो, ये मंदिर है, तो वो चाहे हमारे आप मालिक वो है। काले कपड़े नहीं डाल के जा सकते हाँ। आप, क्योंकि हमारे मालिक कमली डालते हैं। आप अपने मालिक की कभी भी रीस नहीं कर सकते, समझ रहे हैं ना, ये बात है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो आप ये मानते हैं कि मंदिर परिसर में तोड़ा फोड़ी हुई की गई है? हमें ये पिछली बात तो हमें पता ही नहीं, हम बाहर से आए हैं लुधियाना से, ठीक है, हमें ये कुछ नहीं पता, जो वहाँ पे बहुत आप अंदर गए होंगे, मत्था टेका होगा, हम तो तो आपने देखा होगा कि क्या तो है। हमारा तो घर ही है। तो आप तो बेहतर जानते हैं ना कि तो टूटा है या नहीं टूटा है। नहीं मंदिर को कुछ नहीं हुआ, तो पर मंदिर के हमारे गली तो हमारी वो चीज़ है ना, हमारी जगह भी तो है ना, जगह तो हमारी थी जगह ना। हमारी है ना। जैसे जो रहते थे वो महाराज जी को देकर गए, जैसे उन्होंने पैसा दिया, जो भी दिया, वो आपको वहाँ पे जाकर पता चलेगा। अच्छा, जैसे यहाँ के कुछ लोग हैं वो कह रहे थे कि ये जो घर थे जिनको तोड़ा गया है वो अवैध थे, काफी टाइम से केस चला हुआ था। नहीं, ये हमें नहीं पता भैया भैया। ये मुझे नहीं पता। अभी भी देखिए मंदिर का जो इतिहास है ना, अब इतिहासकार जो है ये अब 100 साल 2 साल पहले जो भी है, अब इतिहासकार जानेंगे क्या इसका प्राचीन इतिहास रहा है, लेकिन अभी तक जो मंदिर के सामने कभी जाओगे ना, हम सभी ने इतने मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद गए हैं, कहीं मंदिर गए हैं तो सिर्फ वहाँ विष्णु नारायण भगवान जी के दर्शन आप करोगे ना, अभी भी हरे राम जी का पाठ हो रहा है। ये चीज तो किसी को भी समझ में नहीं आएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि दरगाह मंदिर आप सुने तो ये कंफ्यूज होगा। मैं भी 35 साल का हूँ, या तो सिर्फ दरगाह होता है, जो निजामुद्दीन जी का दरगाह है वो भी सिर्फ दरगाह औलिया करके कुछ लिखा हुआ है ना, प्योर दरगाह है वो। ये मंदिर है माता रानी का, प्योर मंदिर लिखा है, इसमें कुछ भी ऐड ऑन ना घटाया बढ़ाया कुछ भी नहीं है। उसमें आप जाएंगे ना तो प्राइमा फेस यही दिखेगा कि वो ये तो मंदिर है कि दरगाह है, मतलब इतिहास में कुछ ना कुछ गड़बड़ है वहाँ पर। हाँ है बिल्कुल, अब वैसे ही दिख जाएगा आपको सामने से। अब गड़बड़ी तो 200 साल पीछे जाने के बाद पता चलेगा कि वो ऑक्युपाइड करके मंदिर था, मंदिर तोड़ के क्या बनाया गया नहीं बनाया गया, वो तो उसमें जाने। आप मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि आस्था वो चीज़ है जहाँ पर लोग बिल्कुल भी सुनना पसंद नहीं करते। आप सिख धर्म से बिलोंग करते हैं ना? पंजाबी जरूर है। आप पंजाबी। क्या कोई गुरुद्वारा या जो गुरु साहिब होते हैं उनके नाम पर कहीं दरगाह मेंशन है इस भारत में? देखो उनकी ना जो इनकी हिस्ट्री होती है, हर चीज़ की एक पास्ट हिस्ट्री होती है, तो वो उससे बिलोंग के करके आगे आगे चलती है वो चीज़, ठीक है ना। तो इनकी भी एक अपनी हिस्ट्री है, ठीक है ना, तो इनकी वो चीज़ें आगे आगे तो उसी हिसाब से चल रही हैं, तो हम इस दरगाह के मैटर को हम नहीं वो कर सकते। ये है हिंदुओं की दरगाह है, हिंदू का मंदिर है, ठीक है। आपने देखा होगा, चलो मैं आपको बोलती हूँ, हमारे हरियाणा में आप फिर गलत बोले, दरगाह कभी हिंदुओं की होती ही नहीं है। चलो मैं वही बता रही हूँ, हमारे हरियाणा में मेरे जो दाद के वो हरियाणा से है, ठीक है, वहाँ पे हिंदू पीर हैं, बोलो उनके भी दरगाह लिखा हुआ है। हिंदू पीर कैसे हो सकता है? क्या हिंदुओं में ये प्रथा है दफनाने की? पीर कैसे बनते हैं? पीर कैसे बनते हैं बताइए जरा।
अब देखो इतनी क्लैरिफिकेशन मैं अपनी दरगाह के लिए ये तो मंदिर दिक्कत है के कि लिए पता नहीं है, दे सकते हैं ना। पता नहीं है। हिंदुओं में कभी पीर है ही नहीं, स्टार्टिंग से लेकर अब तक। पहले मेरी बात सुनो, आपको जो भी कोई प्रॉब्लम आपको है ना, प्रॉब्लम है ना, अंदर जाके देख लो, शिव जी भी मिलेगा, सब मिलेंगे, शिवलिंग भैरव भी बाबा मिलेंगे, हर वक्त भैरव हमारे बाबा, मंदिर में। महावीर जी, जितने मिलेंगे उनके नाम के पीछे पीर है, आई डोंट नो भैया, ये नहीं मिलेगा, अच्छा, चलो सुनो, नहीं मिलेगा। सुनो, एक ओमकार, वो ये बात खत्म कर दो, बस एक ओमकार में भगवान एक है, बस बात यही खत्म होती है। हमारे मालिक सबको मानते हैं, एक ओमकार है सब। इस पे कोई मना नहीं कर रहा हूँ ना, ये बहस वाला टॉपिक है। टॉपिक ये है कि आप जो वो बोल रहे हैं कि पीर काफी टाइम से, मैंने क्या बोला, हर पीर चीज़ का एक पास होता है। पीर शब्द कभी सनातन का वर्ड नहीं है, दरगाह शब्द भी सनातन का वर्ड नहीं है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में डालिए बस। नहीं जरूरी नहीं है आपकी मेरी हर बात सही है, जो भी आप कह रहे हो। ਤੁਹਾਨੂੰ कोई भी प्रॉब्लम है ना, हाँ। इन लोगों नालों पूछण नालों ना, ये ਜਿਹੜਾ अंदर जो बैठे मेन हैं, उनके हेड है वो जो अंदर बैठे हैं, जो अभी भी हैं, ये भी चीज अभी चीज ना, ये डिस्प्यूटेड चीज है, किसी को क्लैरिटी ना, हमें क्लैरिटी है। हम तो इतना बात करते हैं कि कोई सीधा सा सिंपल आदमी कोई जाएगा ना वहाँ देखेगा तो उनको लगेगा कि भाई दरगाह भी लिखा है, मंदिर भी लिखा है, ओम भी लिखा है, तो है क्या ये? बस इसी पे विवाद चल रहा है। न्यूज वालों उनको भी नहीं समझ में आ रहा कि एक्चुअली है क्या। विवाद तो क्रिएट वाले 3 आए थे। आपने अब जो संत महात्मा थे पाकिस्तान, मैंने सुना है पाकिस्तान पेशावर से आए थे, कहाँ से ले आए थे, तो अगर वो हो सकता है कि वो अगर मुसलमान रहेंगे तब तो दरगाह होगा। अच्छा, गुरमीत राम रहीम का नाम सुना है तीनों में से? वो भी आपके हरियाणा और पंचकुला से रहने वाले, उनके नाम में गुरमीत है, राम है और रहीम है, ये भी तो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है, और वो जेल में है। तो एक धर्म, नहीं है हमारी, जो आप ये भी मिक्स है मैडम, वो भी समझिए आप। वो होंगे दरगाह इस या दरगाह पीर हिंदुओं में नहीं मिलता। इस मंदिर में आप जीन्स नहीं डाल सकते, शॉर्ट्स कपड़े नहीं डाल सकते, और वो एक without अलग दुपट्टा, चीज है, वो एक अलग चीज जो है। आप जिस प्रॉब्लम वैसे इज दैट कि दरगाह मेंशन जो है वहाँ प्रॉब्लम जो है। भैया की, जो आप गुरुजी की बात बोल रहे हो ना, जिनका नाम ले रहे हो, उनके बारे में comparison किए करो ही वो मत उनके इनसे। साथ इनके साथ नहीं कर Comparison मत- सकते। वो है उनकी वो मुझे जो नहीं पता। कंपैरिजन कौन कर रहा है? कंपैरिजन कौन कर रहा है? जैसे ये मंदिर है अपना, इसमें अगर कोई नंगे सर भी वैसे भी जा सकता है, सब लोग जाते हैं, मतलब ढकने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली मंदिरों में अगर गुरुद्वारे में जाते हैं तो आपको सर ढकना पड़ेगा, उस मंदिर दरगाह में भी आप जाओगे ना तो नंगे सर आपको एंट्री नहीं है, ये ढकना पड़ेगा तभी आप अंदर जा पाओ। तभी लगता है कि भाई ये मंदिर है कि क्या है, दरगाह है कि गुरुद्वारा है, समझ नहीं आता है। वो मिक्सअप है। मैं यही बात कहने वाली मैडम मैं एक चीज़ बोलूँगा, मेरे चैनल पे एक वीडियो है, और दिल्ली बुराड़ी की है, वहाँ एक मज़ार है और मज़ार के अंदर भगवान की मूर्तियाँ रखी हुई हैं, और वहाँ आप जैसे लोग और बाकी हिंदू भी जाते हैं पूजा करने और माथा टेकने। उनको यही नहीं पता कि मज़ार के अंदर मूर्तियाँ हो सकती हैं या मज़ार के साथ मंदिर भी हो सकता है। ये आस्था के साथ खिलवाड़ होता इन है। लोगों से पूछ रहे हो ना, इधर आकर पूछ रहे हो ना, झंडे वाले मंदिर के कुछ बारे, पता ही नहीं है। आप उधर जाकर इतिहास पूछो कुछ नहीं ना, पता जहाँ है। पे गंगा बह रही है, हाँ, इतिहास कुछ नहीं पता। ये जहाँ गुरु पे गोरख- गंगा बह रही हमारी है। ये गुरु गोरखनाथ जी से हरे राम जी का पाठ ये हो रहा है। स्टार्ट हुई है। बाबा पीर रतननाथ जी हैं, ये फ्रॉम पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान में क्या था, जब 1947 से पहले जो हिंदू थे, उन हिंदुओं के हिसाब से उनको पीर बोला जाता था, पीर बाबा रतननाथ। तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि नमाज पढ़ी जाती है या आप ये समझो कि अजान दी जाती है, लेकिन जो हमारे गुरुओं को पीर भी बोला जाता था। वो ये शब्द उर्दू का है पीर, लेकिन बोला उनको जाता है, लेकिन रतननाथ जी हैं, बाबा पीर रतननाथ जी की दरगाह है। दरगाह मतलब का मतलब हरश्रीनाथ जी का मतलब है कि वहाँ पर जो है इनको जो है अपना समाधि ली है इन्होंने। जैसे शिरडी के अंदर जो है अपना जो साईं बाबा ने समाधि ली तो उसलिए वहाँ पर उनको दिया गया। तो ऐसे ही है, मतलब हैं ये हिंदू की आस्था, मुसलमानों की आस्था नहीं है इसमें। आप कभी भी आप देखेंगे तो वहाँ मुसलमान नहीं मिलेंगे आपको इसमें। अभी लेकिन आपने ये खुद बताया कि वो पाकिस्तान से लफ्ज आया, तो सभ्यता वहाँ पाकिस्तानी थी, इस्लामिक थी। आप एक बात समझिए ना कि जो पाकिस्तान से माइग्रेट हुए हैं 1947 में, वो हिंदू ही तो माइग्रेट हुए, कि मुसलमान थोड़ा माइग्रेट हुए। मुसलमान तो यहाँ से पाकिस्तान के, वो भी बड़े लिमिटेड के। लेकिन जो हम लोग, मैं भी वहाँ से आया हुआ हूँ पाकिस्तान से, लेकिन मेरी पैदाइश दिल्ली की है, लेकिन मेरे फादर हैं वो वहाँ से पाकिस्तान से हैं, और बहुत लोग हैं जो पाकिस्तान से आए हुए हैं। अच्छा, जैसे आप भी पाकिस्तान, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, आपके फादर भी पाकिस्तान से है और वहाँ मान लीजिए किसी ने आपको उर्दू नाम दे दिया होता, तो आप यहाँ वो नाम चलाते अपना, इस्लामिक नाम हो जाता वो? बात उर्दू की नहीं है,
आप बात को नहीं समझ रहे। यदि आप गूगल में भी चेक करेंगे ना, पीर का मतलब ये नहीं है कि मुसलमान है, पीर का मतलब है बाबा, साधु संत। जो इलीगल एनक्रोचमेंट थी, ये भी सारी इलीगल एनक्रोचमेंट है। देखना यहाँ पर भी अभी थोड़े टाइम के बाद बुलडोजर चलेगा, सबको नोटिस आए हुए हैं। जो झंडे वाला मंदिर है, उन्होंने इनको कहा है कि या तो अपनी जगह बेच दो हमारे को, नहीं तो वो लीगली ले लेंगे। तो क्या होता है कि हमारे जो सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। तो अब वो जैसे कैसे है, अब ये देखिए, पहले ये झंडे वाला मंदिर कितना छोटा था, अब कितना बड़ा कर दिया इन्होंने। तो हमारी आस्था को भी एक कंसीडर करके चलो। तो यहाँ पर ऐसे नहीं, आप अंदर भी जाएंगे तो वहाँ कोई नमाज या वो चीज़ नहीं पढ़ी जाती है। आज भी जो है राम जी का पाठ हो रहा है, तो वहाँ सुन के आ रहा हूँ मैं भी। तो ऐसा कुछ नहीं, और हिंदुओं की आस्था है। लेकिन आप वर्डिंग्स में मत जाओ कि ये दरगाह है या पीर है। ये पीर को आप यदि गूगल में चेक करेंगे तो बाकी मोटा मोटी चीज है कि मंदिर को तो कोई नुकसान नहीं है यहाँ मंदिर को पर कोई बुलडोजर नुकसान नहीं से। हुआ। बाकी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक वर्ड है पीर, अफगानिस्तान से। अब हम लोग जो इनके पूर्वज थे, हमारे पूर्वज थे, पाकिस्तान से आए हैं सब, हम पंजाबी लोग हैं। तो वहाँ पे वही लैंग्वेज चलती थी। अब वही लैंग्वेज चलते चलते जब हम लोग यहाँ पे आ गए तो उसी लैंग्वेज का अभी तक यूज़ कर रहे हैं सब। तो वही पीर बाबा बोल रहे हैं, कोई दरगाह बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, बाकी भगवान तो एक ही है। अच्छा, जैसे आप कुछ बोल रहे थे, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जिन मीडिया चैनलों ने ये खबर दिखाई कि यह मंदिर परिसर को तोड़ दिया, मंदिर को तोड़ दिया, वो छवि खराब करने की कोशिश थी। मैं आपको बताता हूँ, जब 47 में जब हमारे गुरु महाराज आए थे, उनके साथ फॉलोअर्स भी आए थे, सेवादार भी आए थे, फॉलोअर्स भी आए थे। उन सबको 47 के बाद, पार्टीशन के बाद यहाँ पे रेसिडेंस मिली। उसके बाद वो जगह इतनी छोटी थी, सब अपने स्वेच्छा से छोड़ के और डोनेट करके। जिस मंदिर परिषद पर कार्यवाही की जो खबरें थी, ये थोड़ा सा तस्वीर आप देखिए। मंदिर श्री दरगाह पीर रतन नाथ जी, उनका स्थान बिल्कुल सुरक्षित है। ये कैमरा के माध्यम से आप देख सकते हैं। पूरा मंदिर ऊपर से लेकर नीचे तक, इसको एक खरोंच तक नहीं आई है। ये यहाँ की ज़मीनी हकीकत है। और जो नैरेटिव चल रहा है, लोगों को रोते हुए दिखाया जा रहा है, वो मुझे नहीं पता कि किस तरह का नैरेटिव चलाया गया कि हमारे रतन नाथ जी जो गोरखनाथ जी के शिष्य हैं, उनके स्थान को उजाड़ दिया, उनके स्थान को तोड़ दिया। ये रहा उनका स्थान, ये रहा मंदिर परिसर, पूरा का पूरा एज इट इज़ यहाँ पर सुरक्षित नज़र आपको आएगा। ये मंदिर परिषद का मुख्य द्वार है। मंदिर दरगाह बाबा श्री पीर रतन नाथ जी, उनका नाम मेंशन है। और यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना जाना भी अभी भी लगा हुआ है। जूते रखने का स्थान ऐसे ही है। और काफ़ी एरिया में ये मंदिर परिसर फैला हुआ है। ये मंदिर आज भी शान से खड़ा हुआ है और इस देश में कोई भी ताकत नहीं है ऐसी कि किसी मंदिर को वो तोड़ सके। ये खबर महज एक मिथ्या थी। ये मेरी ग्राउंड रिपोर्टिंग है। मंदिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, परिसर में आपको दिखा रहा हूँ, रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ। जहाँ प्याऊ लगा हुआ है, पानी पिलाया जाता है, वो एज इट इज़ है, जिसको कोई क्षति नहीं पहुँचाई गई है।